नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। महेंद्र कुमार पांडे, दमदार 24 न्यूज में स्वागत है। इस समय मैं चांदीवली विधानसभा के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 156 तुंगा गांव में हूं। जैसे कि निरंतर अश्विनीताई माटेकर आज 9 वर्षों से जनता की सेवा कर रही, फिर से एक बार मनपा का चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज गांव देवी माता का आशीर्वाद लेकर आज इन्हों से हम आप पूरे हमारे जितने दर्शक हैं, वार्ड क्रमांक 156 की जनता, चांदीवली विधानसभा की जनता को हम बतलाना चाहेंगे, ये कोई प्रचार नहीं है, ये लोगों से मिलना जुलना आज से चालू किया गया है। क्योंकि अभी मनपा के तरफ से या ऐसा कहे चुनाव आयोग की तरफ से अभी डेट फिक्स नहीं किया गया, इसमें कोई राजनीतिक मुद्दा ना बनाए। आज लोगों से जनसंपर्क करने का उन्होंने साधा है। आपने आज जो है विमोचन किया है, बुक का कहाँ है? बुक जरा बुक दिखाइए। बुक का आपने विमोचन भी किया है जी, पकड़िए। आज अश्विनीताई माटेकर ने बुक का विमोचन किया। आप 9 वर्षों तक निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करते रहे, तो इस बार के मनपा के चुनाव में आपका क्या वैसा विकास में ऐसा क्या बचा है? क्योंकि रोड नाली गटर रोड सब चीज आपने बनवा दिया है, तभी ऐसा क्या 156 में बाकी है कि जो अभी इस बार आप करना चाहोगे और जनता के समक्ष आप रखना चाहोगे? सबसे पहले सब लोग बोले गाँव देवी माता की, कुल स्वामिनी गाँव देवी माता की। जैसे कि आपने देखा, मुंबई महानगर पालिका के चुनाव बहुत जल्द होने जा रहे हैं और आज फिर एक बार ऐसे तो रोज हम लोग, मैं और मेरे सभी कार्यकर्ता, महिला और पुरुष लोगों से मिलते रहते हैं। ऐसा कोई गली नहीं कि जहाँ पर हम रोज जाते नहीं, लेकिन एक आज गाँव देवी माता का दर्शन लेके लोगों को जनसंपर्क अभियान हमने आज से शुरू किया है। हालांकि ये प्रचार नहीं है, प्रचार तो अभी वक्त है क्योंकि कोई भी अभी डेट डिक्लेयर नहीं हुआ। प्रचार के समय हम उचित प्रचार करेंगे ही करेंगे, लेकिन आज इस माध्यम से आज से हमने जनसंपर्क अभियान शुरू किया है और लोगों से मिलना है, लोगों से बातचीत करना है। काम तो बहुत सारे किए पिछले 9 सालों से, ऐसा कोई काम बचा नहीं कि जो जो हमने यहाँ पर किया नहीं। ऐसी कोई गली नहीं बची कि जहाँ पर हमने काम नहीं किया, लेकिन जनसंपर्क करना, लोगों से मिलना जो हमेशा मैं करता हूँ, वो आज से मैं उसको प्रारंभ करता हूँ। आप तुंगा रोड से चल के आए होंगे, आगे फिरतू होटल है, वहां पर इतनी अवैध पार्किंग है। चूंकि ये मुद्दा यहाँ के जनवासियों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है और लोग ये चाहते हैं कि ये मुद्दे से आप उनको जो निजात दिलवाइए। अगर कभी कोई अगर बीमार भी पड़ जाता है तो एम्बुलेंस की बात ही मत करिए, एक ऑटो रिक्शा भी अंदर नहीं आ सकता। तो ये आपके लिए बहुत अहम मुद्दा है। तुंगा गांव वासियों के लिए अवैध पार्किंग से आप उनको निजात दिलवाने में सक्षम हैं आप? जैसे कि आप जानते हो, खाली सुंदर नगर की बात नहीं, फिरतू होटल की बात नहीं, जहाँ से हम लोग तुंगा गांव में आते हैं, पुलिस चौकी के पास, वहाँ से इतने सारे हॉकर्स लोग बैठे, ठेले वाले बैठते। और आपको अच्छी तरह जानकारी है कि मैं बहुत बार मैं उन पर कार्रवाई कर चुका हूँ, बहुत बार उनको मैं समझाया हुआ। डायरेक्ट मैंने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। खड़ा होकर मैं हूँ, चाहे पुलिस वाला हो चाहे बीएमसी हो, हम लोग खड़े होकर वहाँ पर उस पर कार्रवाई करते हैं। रही बात फिरतू होटल की पार्किंग की, प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जो पार्किंग जो लोग कर रहे हैं वो वहीं के लोग हैं, लोकल लोग हैं। और मुझे तकलीफ ये होता है, अगर मैं कार्रवाई करते तो फिर सब लोग आ जाते, तब हम लोग गाड़ी कहाँ लगाएंगे, क्या करेंगे। उनको भी मैंने कहा कि भाई साइड में लगाइए, लोगों को जाने आने का मौका दीजिए। और मैंने वहाँ की जनता से भी अपील की है कि आप लोग मुझे लिखित में तकरार दीजिए, क्योंकि आप भी जानते जब तक लिखित में कोई तकरार नहीं आएगा तो उस पर प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही। लेकिन लिखित कार्रवाई करने के लिए देने के लिए कोई आगे आता ही नहीं। तो अगर मैं डायरेक्ट करता हूँ तो उसको राजकीय रंग दिया जाएगा, उसको राजकीय आईने से देखा जाएगा। इसलिए मैंने बहुत बार अपील किया कि आप मुझे लिखित तकरार दीजिए, उस पर कार्रवाई जरूर होगी। इस बार के चुनाव में आपकी क्या घोषणा रहेगी 156 की जनता के लिए? घोषणा अभी, काम तो जैसे कहा कि आपने, काम तो बहुत सारे हुए, लेकिन और इससे में और आगे और डेवलपमेंट मुझे करना है। 2-4 बातें हैं जो मैंने, ये जो बुक प्रकाशन आज बुक घर घर में बांट रहा हूँ, माँ के चरणों में उसको अर्पण किया हूँ। इसमें सब काम तो नहीं आएंगे, एक 20 पेज का बुक है, कुछ चुनिंदा काम इसमें लिया है, बाकी तो सब जनता जानती है उसमें क्या। इसमें नशा मुक्ति का आपने कॉलम लिया है? नहीं, नशा मुक्ति का इसमें नहीं। नशा मुक्ति के लिए आपने देखा होगा, मैंने स्वयं पुलिस को लेके मैं राउंड मारते रहता हूँ आपको, और आगे भी वो निरंतर वो चलता ही रहेगा। नशा मुक्ति के लिए भी काम करेंगे, लोगों को अपील भी करेंगे भाई इससे दूर रहो, वो तो काम चलते ही रहेगा। इसमें जो महानगर पालिका की ओर से जो फंड से हम लोग जो काम करते हैं, जिसके लिए लोगों ने मुझे चुन के दिया था, उसमें उसमें से कुछ बातें, सारी बातें नहीं है, सारी बातें करूंगा तो कितना बड़ा बुक बनेगा मैं नहीं जानता, लेकिन इसमें कुछ जो विशेष रूप से किया गया काम वही इस पे दर्शाया गया है, वो लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। बाकी लोगों को तो मालूम है
ऐसी कोई जनता या कोई एक सिंगल आदमी नहीं बोल सकता कि अशोक माटेकर ने काम नहीं किया हमारे गले में। ऐसा कोई माइका लाल बोल ही नहीं सकता, क्योंकि हमने पूरी ईमानदारी से, वो चाहे बीएमसी का फंड हो, बीएमसी का फंड नहीं, पिछले 4 सालों से आपको मालूम है बीएमसी बर्खास्त है, उसके बावजूद मैंने कभी नहीं कहा कि अभी मैं नगर शोक नहीं, फंड नहीं, मैं करता रहा। चाहे जेब से हो, चाहे दिलीप लांडे जी का मदद हो, चाहे हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब की मदद हो, उनके जरिए इस वार्ड का काम निरंतर चलता आ रहा है, उसमें कोई भी खंड नहीं हुआ। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से 156 की जनता को कुछ आह्वान करना चाहेंगे आप? मैं जरूर आह्वान करूंगा। 2017 में जिस भरोसे से आपने मुझे जिताया था, मेरी पत्नी को जिताया था, मैंने आपका भरोसा नहीं तोड़ा, बल्कि उससे ज्यादा काम किया है। और मैं चाहूंगा जात पात धर्म से ऊपर उठकर विकास की राजनीति करे, और जो जिसने काम किया है उसके पीछे खड़े रहिए, ताकि आने वाले समय में जो भी नेता है वो आपका काम करेगा। अगर काम के पीछे खड़े रहोगे तो, अगर आप जात पात धर्म देखोगे तो आने वाला कोई भी नेता इस विकास के ऊपर काम नहीं करेगा। और मुझे पूरा भरोसा है हमारी इस वार्ड की जनता पे। मैंने कोई भी काम वो किसी जात का है, किसी धर्म का, किसी प्रांत का देखकर नहीं किया। मेरे पास जो भी आया वो मेरा है, उसका काम मैंने किया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जनता भी मैंने किए हुए काम, मैंने किया हुआ विकास देखकर ही मुझे मेरे पीछे खड़ी रहेगी, और पिछली बार से ज्यादा वोटों से जिता के देगी। मेरे सामने जो भी पार्टी के लोग खड़े रहेंगे, कि वो तत्कालीन है, टेम्पररी है। मैं पिछले 20-25 सालों से यहाँ पर काम कर रहा था। नगर शोक नहीं था तब भी काम किया था, 2 बार चुनाव हार गया, उसके बावजूद भी मैं काम करता था। लेकिन अभी चुनाव मेला लगा हुआ है, अभी बहुत सारे लोग आएंगे इस मेले में, और मुझे पूरा भरोसा है कि जनता मेरे पीछे ही खड़ी रहेगी, मुझे बड़ा आशीर्वाद देंगी। तो हमारे साथ में भावी उम्मीदवार नगर सेविका, यूं ऐसा कहें कि इसके पहले के 9 साल की नगर सेविका है और भावी भाभी भी हैं। आप जनता से, आपकी अपनी जनता से आपने 9 साल निस्वार्थ भाव से सेवा किया है, तो इस बार जनता से कुछ कहना चाहेंगी, कुछ मांगना चाहेंगी? जनते के ऊपर मेरा भरोसा है। मेरे को जनते का पूरा भरोसा है मेरे को। पूरा मेरे के आशीर्वाद दे देंगे। ये अश्विनी ताई जी थी, जैसे 9 वर्षों से निरंतर किया, उन्होंने जनता के ऊपर अपना भरोसा जताया है, और इनको भी भरोसा है कि 156 की जितनी जनता है वो उनको आशीर्वाद देगी, और उसी आशीर्वाद के रूप में इनको भारी बहुमत से इनको विजयी करें। और भी लोग हमारे साथ में हैं। जी जी जी, आपकी बार 15,000 पार। बस, धन्यवाद। थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा जनता से हमको बात करने दीजिए। जी, नहीं बात करेंगी? ठीक है। तो इस बार आपने देखा कि आज जो है अश्विनी ताई माटेकर ने चुनावी बिगुल को बजा दिया है, और 156 की जनता को उन्होंने आह्वान किया है कि आप हमारे साथ ऐसे खड़े रहिए, अपना भरपूर आशीर्वाद हमको देते रहिए। और इन्होंने जैसे आह्वान किया है कि इस बार जनता हमको 15,000 के ऊपर पहुंचाएगी। इसी के साथ महेंद्र कुमार पांडे, दमदार 24 न्यूज, टूंगा गाँव। जय हिंद, वंदे मातरम।